मूर्ख बंदर की कहानी। एक घना जंगल था। वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते थे। उनमें से एक था आलसी सुस्त बंदर। वह इतना बड़ा कामचोर था। ना तो वह अपने लिए भोजन की तलाश में जाता था और ना ही अपना काम खुद करता था। एक दिन की बात है, बंदर को लगती है भूख। भूख तो वह अपने लिए खाना ढूंढ लेना छोड़कर इस उम्मीद में रहता है कि कोई उसे खाना लाकर दे दे। इतने ही देर में एक हाथी वहां से केला खाते हुए गुजरता हुआ नजर आता है। तो बंदर हाथी को केला खाते देख लेता है। तब उसके पास चला जाता है। जाकर उसका केला छीन कर खा लेते हैं, जिस पर हाथी को गुस्सा आ जाता है और हाथी बंदर से कहता है हाथी कहता है, ओए बंदर, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन कर खाते हो। एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो और ऊपर से मेरा भोजन छीन कर खा लेते हो, वह भी मेरे ही सामने। बंदर कहता है, अरे दोस्त, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आगे से मैं तुम्हारा भोजन नहीं छीनूंगा। यह कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बंदर को एक खरगोश दिखता है जो गाजर खाते रहता है। वह उसके पास जाके गाजर छीन लेता है। इस पर खरगोश कहता है, तुम कितने बेशर्म हो। जानवरों में इतनी मुश्किल से एक गाजर ढूंढ के लाया था और वह भी तुम मुझसे छीन रहे हो। खुद तो अपना भोजन लाते नहीं हो और दूसरों का मांग मांग कर यह छीन कर खाते हो। यह बात सुनकर बंदर वहाँ से चला गया। अगले दिन शेर, जो कुछ फलों को छुपा कर रख रहा था, यह सब बंदर देख लेता है। वह शेर के पास जाता है और उसके फल चुरा लेता है। यह देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने जंगल के राजा यानी मेरे फल चुराए और उसे खा लिया। तुम इसी जंगल के जानवर हो, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, वरना तुम कल का सूरज देख नहीं पाते। चले जा यहाँ से और मुझे दोबारा दिखाई मत देना। शेर की आवाज़ सुनकर बंदर दुखी हो गया और वहाँ से चला गया। चलते चलते दोपहर हो जाती है। फिर उसको एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें पके पके रसीले नारंगी रंग के आम फले हुए रहते हैं। बंदर, अरे वाह, कितना बड़ा पेड़ है! रसीले आम, वह भी इतने सारे! अगर मैं इन सब को तोड़ दूं तो मुझे काफ़ी दिन तक भोजन की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं किसी का भोजन भी नहीं चुरा लूँगा, तो मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। इतने में बंदर एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की टहनी के ऊपर बैठकर उस टहनी को काटने लगता है। जिधर वहाँ खुद बैठा रहता है। इतने में वहाँ खरगोश आता है। खरगोश, अरे दोस्त, यह क्या कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को ही काट रहे हो। तुम तो गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। बंदर, चला जा यहाँ से, तू इतना छुटकू सा है और मेरे को चला सिखाने, चल भाग जा यहाँ से। तभी वहाँ हाथी भी आ जाता है। हाथी, अरे दोस्त, यह क्या कर रहे हो? ऐसे में तो तुम गिर जाओगे। बंदर, यह सारे आम मेरे भोजन हैं। अपना भोजन खुद ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या?
थोड़ी देर में शेर भी वहाँ आ जाता है और बंदर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर शेर की भी बात नहीं मानता और उसे भी जाने को कहता है। लेकिन इतने में ही वह डाल कट के नीचे गिर जाती है। बंदर को चोट लगती है। तब शेर कहता है, शेर, देखा बेवकूफ, हम तुम्हें इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ़ी से नहीं। मूर्ख बंदर। उस दिन से बंदर को खुद की बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वह खुद अपने लिए भोजन ढूंढना शुरू कर दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, आज की कहानी पढ़ने के बाद हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी मूर्ख को समझाना खुद का सर पत्थर पे मारने के समान है। मुझे उम्मीद है कि आपको मूर्ख बंदर की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।